प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से परीक्षा पे चर्चा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एनवी रमण होंगे देश के अगले मुख्य न्यायाधीश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, प्रदेश में प्रखंड स्तर पर खोले जाएंगे क्वारंटाइन सेंटर। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने मधुबनी हत्याकांड के लिए प्रशासन को ठहराया दोषी। नमस्कार, मैं हूं रश्मि वात्स्यायन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि इस चर्चा में एक नए प्रारूप के साथ विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला और कई दिलचस्प प्रश्न होंगे। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई है कि यह चर्चा यादगार होगी। प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का प्रसारण डीडी बिहार सहित दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी चैनलों पर किए जाएंगे। एक रिपोर्ट। नई दिशाएं, अच्छी किताब, अच्छी मूवीज, अच्छी कहानियां, अच्छी कविताएं, अच्छे मुहावरे या अच्छा अनुभव, ये सब एक प्रकार से ट्रेनिंग के ही टूल्स हैं। आइए करते हैं नए ढंग से परीक्षा पे चर्चा वर्चुअली। ये परीक्षा पे चर्चा है, लेकिन सिर्फ परीक्षा की ही चर्चा नहीं है। आइए करते हैं परीक्षा पे चर्चा 7 अप्रैल 2021 बुधवार शाम 7 बजे टीवी चैनल्स और डिजिटल मीडिया पर कई क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध। लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट के जज एनवी रमण देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। जस्टिस रमण 24 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभालेंगे। वह जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े का स्थान लेंगे। जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े 23 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सरकार की अधिसूचना के अनुसार जस्टिस रमण 26 अगस्त 2022 तक इस पद पर बने रहेंगे। बात कोरोना की। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए राज्य सरकार पूरी तरह से गंभीर है। कल पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों सहित वरिष्ठ अधिकारी के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रखंड स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के डीएम और एसपी से कोरोना को लेकर उठाए गए कदमों की जानकारी प्राप्त की। कोरोना को लेकर 3 दिनों के अंदर मुख्यमंत्री की यह दूसरी उच्च स्तरीय बैठक थी। एक दूसरे से दूरी कायम रखिए। बहुत ज़्यादा सार्वजनिक जगहों पर इकट्ठा होकर के भीड़ इकट्ठा करना, मास्क बिना पहनाए हुए एक दूसरे के अगल बगल में खड़ा हो जाना, ये ठीक नहीं। वैसे तो कुछ कार्यक्रम लोगों को करना ही है। किसी का श्राद्ध है, किसी की यहाँ शादी है, तो उसके लिए भी संख्या निर्धारित कर दी गई है कि भाई इससे ज़्यादा मत करिए। लेकिन मास्क पहनना, दूरी कायम करना, हाथ को साफ करते रहना, ये बात तो लोगों को जो सुझाव दिया जाता है ये तो करना ही है। और सब लोगों को प्रेरित करना है कि भाई आप अपना टीकाकरण भी कराइए और दूसरी चीज़ें की टेस्ट भी करवा लीजिए। पटना महावीर आरोग्य संस्थान में कोरोना के गाइडलाइन का पालन करते हुए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया लगातार जारी है। महावीर आरोग्य संस्थान के चिकित्सक डॉक्टर पवित्र डे ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अब तक 2000 लोगों को टीका दिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि संस्थान में प्रतिदिन 150 से 200 लोगों को टीका दिया जा रहा है। संस्थान में टीका लेने वाले लोगों ने बताया कि कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए टीका लगवाना जरूरी है। 2021 से शुरू किए हैं। अभी तक हम लोग लगभग 2000 के करीब वैक्सीन दे चुके हैं। कोरोना का फैलाव हुआ है, उसमें अभी काफ़ी भीड़ हो रही है। हम लोग 150 से 200 रोज वैक्सीन दे रहे हैं और जहाँ तक प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दे और महामारी को कम करने में हम लोग थोड़ा सरकार के साथ मदद करें। सरकार को मदद से यही साबित होता है कि आगे इसका महामारी ज़्यादा फैले नहीं, इसलिए सभी को लेना चाहिए। ये सबके लिए ज़रूरी है। ये मेरा सेकेंड है, मैं दूसरा लगवाने के लिए आज आई हूँ। 40-40 वर्ष भी लग जाता है वैक्सीन आने में, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने 1 साल के अंदर कोरोना वैक्सीन निकाला सभी को भलाई के लिए। इसलिए कोरोना वैक्सीन किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी लोग को अवश्य लगाएं। कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए प्रदेश में लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं।
कल गोपालगंज में जिला प्रशासन की ओर से मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान मास्क नहीं पहनने वालों को जुर्माना लगाया गया। अभियान का नेतृत्व कर रहे जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ही लोग घरों से निकलें। फैल रहा है, अतः इसे रोकने के लिए एवं इसे लड़ने के लिए हम लोग मास्क को मैंडेटरी कर रहे हैं। पहले से भी मास्क मैंडेटरी था, लेकिन आदतों में परिवर्तन लाने के लिए एक अभियान के रूप में मास्क चेकिंग करा रहे हैं। खगड़िया जिले में अधिक से अधिक लोगों के टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में स्वास्थ्य विभाग की ओर से ग्रामीण स्तर पर शिविर लगाकर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। अलौली प्रखंड में आयोजित टीकाकरण केंद्र में 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाया जा रहा है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर मनीष कुमार ने बताया कि 6600 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। आज 6 जगह हो रहा है, एक PCSC में और मेघौना पंचायत में 5 जगह हो रहा है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर मेघौना, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सनोकर, मध्य विद्यालय ओरा, प्राथमिक विद्यालय कोकराहा और मध्य विद्यालय पिराही में हो रहा है। सेकेंड डोज लिया है, कोई दिक्कत नहीं हुआ फर्स्ट डोज लेने पर, सेकेंड डोज आज लिया। पहले लिए थे तो कोई दिक्कत नहीं हुआ? नहीं। समस्तीपुर में नगर निगम क्षेत्र में टीकाकरण के लिए टाउन हॉल में विशेष टीका केंद्र खोले गए हैं। केंद्र से सुविधाजनक तरीके से लोगों को कोरोना का टीका देने के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। नगर चिकित्सक सह केंद्र प्रभारी डॉक्टर सुरेश प्रसाद ने यह जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र से मुफ्त में वैक्सीन दिए जा रहे हैं। कोविड-19 की सुरक्षा के लिए टीकाकरण किया गया है। नगर भवन ने नगर निगम समस्तीपुर क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी 45 वर्ष की उम्र के जो भी व्यक्ति हैं उनके लिए किया गया है। सृजन घोटाले मामले में अवैध तरीके से निकासी मामले को लेकर दर्ज नीलामी पत्र की सुनवाई पूरी हो गई। नीलाम पत्र पदाधिकारी सह डीडीसी सुनील कुमार ने इंडियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा को 1 महीने के अंदर 89,83,09,441 रुपए वापस करने का आदेश दिया है। आरोप था कि डीआरडीए की राशि को सृजन महिला विकास सहयोग समिति को ट्रांसफर कर दी गई थी। राशि वसूली के लिए डीआरडीए के निदेशक प्रमोद कुमार पांडेय ने इंडियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के विरुद्ध अलग अलग नीलाम पत्र दायर किया था। और आपको बता दें कि इस बुलेटिन का सीधा प्रसारण आप हमारे यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज बिहार पर देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे ट्विटर और फेसबुक पेज डीडी न्यूज बिहार से। लेते हैं अगली खबर। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के महमदपुर गांव में होली के दिन 5 लोगों की हुई हत्या के मामले में पुलिस ने नामित अभियुक्तों के खिलाफ कुर्की जब्ती की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में 35 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। घटनास्थल से दौरा करने के बाद आज पटना में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने इस घटना के लिए सरकार की विफलता को जिम्मेवार बताया। नीतीश कुमार जी का कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। अब ये स्थिति हो गई है क्योंकि बिहार में अपराधियों की बहार है, क्योंकि भैया नीतीश कुमार है। कल तो हम खुद मधुबनी हम गए, परिवार के लोगों से हमने मुलाकात की। आश्चर्य की बात है कि एक पुलिस अधिकारी तक, चाहे एसपी हो, डीएसपी हो या आईजी हो, वो अब तक परिवार के लोगों से मुलाकात नहीं की। इतने बेबस, इतने लाचार मुख्यमंत्री दिख रहे हैं। इंटरेस्ट उनका है ही नहीं। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में उनका इंटरेस्ट नहीं है। उनका एकमात्र इंटरेस्ट है कि उनकी कुर्सी कैसी बची रहे।
पटना को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने से संबंधित विषय पर आज पटना में स्मार्ट सिटी समिट 2021 का आयोजन किया गया। इस समिट का आयोजन सावित्री रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने किया। कार्यशाला में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भी शामिल हुए। इस संबंध में उप मुख्यमंत्री ने डीडी न्यूज को बताया कि प्रधानमंत्री की स्मार्ट सिटी के परिकल्पना को हम लोग पूरा करेंगे। उन्होंने इस आयोजन की सराहना की। इस मौके पर पटना की मेयर सीता साहू सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए। वो स्मार्ट सिटी पर एक वर्कशॉप था जो उसके विभिन्न पहलुओं पर एक चर्चा थी, उसी में मैं भाग लेने आया था। और इसमें कैसे हमारी जो नगरीय सुविधा है, माननीय प्रधानमंत्री का जो स्मार्ट सिटी के बारे में जो परिकल्पना है, बिहार में विलम्ब हुआ है, लेकिन कैसे नियत समय पर कुछ बेहतर हो सके इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायतों में बेहतर काम किए जाने को लेकर देश के कई पंचायतों को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार से सम्मानित किया है। कोरोना के कारण राज्य के बीएड कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया पर लगी रोक। इस सप्ताह एडमिशन के लिए नहीं खुलेंगे ऑनलाइन पोर्टल। पटना में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 486 नए मामले की पुष्टि। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल पटना एम्स के कोविड वार्ड में भर्ती कराए गए हैं। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक में स्कूल संचालकों ने लिया फैसला। अगर 11 अप्रैल के बाद भी स्कूल बंद करने के आएंगे निर्देश तो हम नहीं करेंगे पालन। आज देश और पूरी दुनिया में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए सबको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने की जरूरत है। नवादा जिले में जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वैक्सीनेशन और मास्क लगाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लोजपा के एकमात्र विधायक राजकुमार सिंह जदयू में हुए शामिल। श्री सिंह ने बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा से की थी जीत हासिल। बिहार परिवहन विभाग ने कहा, फर्जी तरीके से निबंधित 400 वाहनों के निबंधन होंगे रद्द तथा ड्राइविंग लाइसेंस और फिटनेस परमिट फेल होने पर 30 जून तक नहीं वसूला जाएगा जुर्माना। राज्य सरकार ने बिजली की दर बढ़ा दी है। उपभोक्ताओं को बढ़ी हुई दर से बिजली का बिल चुकाना होगा। और पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर में लगने वाले भोग नैवेद्यम को केंद्र सरकार की FSSAI की ओर से शुद्धता के लिए प्रमाणित किया गया है। बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से परीक्षा पे चर्चा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस NV रमण होंगे देश के अगले मुख्य न्यायाधीश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, प्रदेश में प्रखंड स्तर पर खोले जाएंगे क्वारंटाइन सेंटर। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने मधुबनी हत्याकांड के लिए प्रशासन को ठहराया दोषी।